गुड मॉर्निंग स्टूडेंट ऑफ क्लास 8th। बच्चों, आज संस्कृत रिवीजन में हम विलस्यवाणी न कदापि में श्रुता नामक पाठ का रिवीजन करेंगे, जिसका तात्पर्य है बिल को बोलते हुए मैंने कभी नहीं सुना। ठीक, विलस्यवाणी न कदापि में श्रुता का तात्पर्य है कि बिल को बोलते हुए मैंने कभी नहीं सुना। ठीक, तो आइए इसका हिंदी अनुवाद पढ़ते हैं। आज संकेत बिंदु कस्मिश्चित से तिष्ठामि इति तक का सबसे पहले हम हिंदी अनुवाद पढ़ते हैं। तो देखते हैं कि कस्मिश्चित वने खरन खरन नाम सिंह प्रतिवसति स्म स कदाचित इतस्ततः परिभ्रमण क्षुधार्थम न किंचिदपि आहारं प्राप्तवान् तत् सूर्यास्त समये एका महती गुहां दृष्ट्वा स अचिन्तयत् नूनम एतस्यां गुहायां रात्रौ कोऽपि जीवः आगच्छति अत्र अतः अत्रैव निगूढ़ो भूत्वा तिष्ठामि इति। तो इसका हिंदी अनुवाद हम देखते हैं। कहते हैं कि किसी जंगल में खरनखर नाम का शेर रहता था। कभी इधर उधर घूमते हुए भूख से पीड़ित उसे कुछ भी भोजन प्राप्त नहीं हुआ। तब सूर्यास्त के समय एक बड़ी गुफा देखकर उसने सोचा, निश्चय ही इस गुफा में रात में कोई जीव आता है, इसलिए यहीं छिपकर बैठता हूँ। ठीक, अब उसके आगे ए तस्मिन से लेके हम वदति तक का हिंदी अनुवाद देखते हैं। एतस्मिन् अंतरे गुहाया स्वामी दधिपुच्छः नामकः शृगालः समागच्छत् स च यावत् पश्यति तावत् सिंहपथपद्धति गुहायां प्रविष्टा दृश्यते न च बहिरागता। शृगालः अचिन्तयत् अहो विनष्टो अस्मि नूनम् अस्मिन् बिले सिंहः अस्तीति तर्कयामि तत् किं कर्माणि एव विचिन्त्य दूरस्थ रवः कर्तुमारब्धः भो बिल किम न स्मरसि यन्मना त्वया सह समय कृतो अस्ति यदाहं बाह्यात् प्रत्यागमिष्यामि तदा तव माम् आकरिष्यसि यदि त्वं मां न आह्वयसि तर्हि अहं द्वितीय बिलं यास्यामि इति। अत एतत् श्रुत्वा सिंहः अचिन्तयत् नूनम् एषां गुहा स्वामिनः सदा समाहनं करोति परंतु मदभयात् न किंचित वदति। कहते हैं कि इसी बीच गुहा का स्वामी दधिपुच्छ नाम का गीदड़ वहां आ गया। वह जहां तक देखता वहां तक शेर के पैरों के निशान गुफा में प्रवेश करते हुए दिखे और बाहर नहीं आए। गीदड़ ने सोचा, अरे मैं तो मर गया, निश्चय ही इस गुफा में शेर है, ऐसा मैं सोचता हूँ, तो क्या करूं? ऐसा सोचकर दूर खड़े होकर आवाज करना शुरू कर दिया, हे बिल, क्या तुम्हें याद नहीं कि मैंने तुम्हारे साथ समझौता किया है कि जब मैं बाहर से वापस आऊंगा तब तुम मुझे बुलाओगी। यदि तुम मुझे नहीं बुलाती तो मैं दूसरे बिल में चला जाऊंगा। इसके बाद यह सुनकर शेर ने सोचा कि निश्चय ही यह गुफा स्वामी को बुलाती है, परंतु मेरे डर से कुछ नहीं बोलती है, अथवा यह ठीक ही कहते हैं। कहते हैं कि भय शस्त्र मनसाम हस्तपादादिका क्रिया प्रवंतरते न वाणी च वेपथुश्चाधिको भवेत् तद अहम तस्य आवाहनं करोमि एव सह बिले प्रविश्य मे भोजनं भविष्यति इत्थं विचार्य सिंहः सहसा शृगालस्य आवाहनम् अकरोत्। सिंहस्य उच्चगर्जन प्रतिध्वनिना सा गुहा उच्चैः शृगालम् आह्वयत्। अनेन अन्यपि पशवः भयभीता अभवन्। शृगालो अपि तत् दूरः पलायमान इमं पठः यन अनागतं य कुरुते स शोभते स शोच्यते यो न करोत्य अनागतं वने अत्र संस्थस्य समागता जरा विलस्यवाणी न कदापि में श्रुता। तो कहते हैं कि
अथवा यह ठीक ही कहते हैं। तीसरे पैराग्राफ का हिंदी अनुवाद देखिए। अथवा यह ठीक ही कहते हैं। भय से डरे हुए मन वाले लोगों के हाथ पैर की क्रियाएं और वाणी ठीक से काम नहीं कर पाती है और उन्हें घबराहट भी अधिक होती है। तब तो मैं इसको पुकारता हूँ। इस प्रकार वह बिल में प्रवेश करके मेरा भोजन बनेगा। इस प्रकार विचार करके शेर ने अचानक गीदड़ को पुकारा। शेर की जोर से गर्जना की प्रतिध्वनि से वह गुफा जोर से गीदड़ को पुकारती है। इस प्रकार दूसरे पशु भी जो वहां रहते हैं वो भयभीत हो गए। गीदड़ ने भी वहां से दूर भागते हुए यह श्लोक पढ़ा। क्या है? अनागतम यह कुर्ते स शोभते स सोचते यो न करोत्य अनागतम वने अत्र संस्थस्य समागता जरा बिलस्य वाणी न कदापि में श्रुता। कहते हैं कि जो आने वाले दुख का उपाय करता है वही शोभा पाता है और जो आने वाले दुख का उपाय नहीं करता है वह दुखी होता है। यहाँ वन में रहते हुए मेरा बुढ़ापा आ गया, परंतु मैंने या मेरे द्वारा कभी बिल की वाणी नहीं सुनी, अर्थात बिल को बोलते हुए नहीं सुना। ठीक, तो आज हमने आपको सेकेंड चैप्टर का हिंदी अनुवाद बताया। अब आप इसका शब्दार्थ और अभ्यास कार्य पूर्णतः पूरा अच्छे से तैयार करेंगे और हिंदी अनुवाद भी अच्छे से तैयार करेंगे। अब नेक्स्ट टर्न पे हम आपको तीसरे चैप्टर का रिवीजन कराएंगे। धन्यवाद।